हम लोग पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर हुआ तो उसका स्थान जो है कुछ क्षेत्रीय प्रांतीय राजवंशों ने लिया। तो उसी में हम लोगों ने मेवाड़ का चर्चा किया, गुजरात का चर्चा किया, मालवा का चर्चा किया, बंगाल का चर्चा किया, कश्मीर का चर्चा किया। बहुत सारे राज्यों का हमने चर्चा किया। कल कश्मीर का चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत जो है मैंने आपको बताया था कि जैनुल आबिदीन कश्मीर का एक प्रसिद्ध शासक था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके समय में महाभारत का, दशावतार का और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। एक बात और याद रखिएगा, इसी के समय में जैन प्रकाश, जैन विलास नामक ग्रंथ लिखे गए। और सोम पंडित एक बहुत बड़ा विद्वान था कश्मीर का, सोम पंडित। उसने कश्मीरी भाषा में जो है कश्मीर का इतिहास लिखा था। सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा था। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम आते हैं आज जो कुछ देखिए, हुआ यह था कि आपको मैंने पढ़ाया था त्रिपक्षीय संघर्ष, याद होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाया था, जो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीन राज्यों के बीच हुआ था। काफी चर्चा हुआ है त्रिपक्षीय संघर्ष पर। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जो है तीन राज्य, ये सब राज्य उभरे थे। कौन कौन राज्य उभरे थे? तो आपका है दुर्गर उभरे थे। दुर्गर जो है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। और ये छोटा सा राज्य था, झेलम और रावी के बीच में। झेलम और रावी के बीच में जो है ये दुर्गर राज्य है। जो द्विपक्षीय संघर्ष, जब चोल चालुक राष्ट्रकूट आपस में लड़ लिए और कमजोर हो गए, तो उसी से दुर्गर जो है जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा राज्य उभर कर आया। इसी समय कुल्लू राज्य भी उभर कर आया। कुल्लू को कुल्लत भी कहा जाता है। ये भी जो राज्य है वह उभर कर आया है तभी, जब क्या कहते हैं, जब त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो गया तो दुर्गर ये आपका कुल्लू भी आया था, समझे। ये हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू प्राचीन काल में गणतंत्र था, याद रखिएगा। अगर कभी भी हिमाचल प्रदेश के अगर कोई है तो पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में कि कुल्लू जो है वह कैसा राज्य था प्राचीन काल में, तो गणतंत्र था। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, चंपा। जो हिमाचल प्रदेश में चंबा की घाटी है वो पहले चंपा कहलाता था प्राचीन काल में। तो ये तीनों जो राज्य है ये त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद उभरे हुए राज्य हैं। दुर्गर, कुल्लू, चंपा। ये सब, दुर्गर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वहीं कुल्लू कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चंपा कहाँ है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। उसके बाद जो है हम लोगों को देखना यह है कि कुछ छोटा मोटा फैक्ट्स है। जैसे कि एक है त्रिगर्त। जो राज्य है ये कहाँ पर है? तो रावी, ब्यास और सतलज के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम लोग त्रिगर्त का क्षेत्र कहते हैं। रावी, ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र को हम लोग त्रिगर्त कहते हैं। रावी, ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को हम लोग जो है त्रिगर्त कहते थे। ठीक। एक है कामरूप। कामरूप जो है इसको कामत कहते हैं और अहोम राज्य के पश्चिम में। अहोम राज्य के पश्चिम में। ठीक। और इसकी जो है यहाँ पर स्वेन वंश का राजधानी था। स्वेन वंश, कामरूप। इसकी राजधानी कामतापुर भी है। कामतापुर, कामत एक ही है। कामरूप को कामत भी कहा जाता है। राजधानी कामतापुर थी। और यहाँ पर स्वेन वंश का राज्य था। नीलांबर यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। नीलांबर जो थे यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। इनका समय है 1480-90 के आसपास की राजा थे नीलांबर, जो स्वेन वंश के थे। काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक चीज और, गुजरी महल। मान सिंह तोमर का है गुजरी महल। ये आपको 1510 में जो है
मानसिंह तोमर ने गुजरी महल को बनाया था, और ये आजकल ये संग्रहालय हो गया। गुजरी महल जो है मानसिंह तोमर ने 1510 में बनाया था, आजकल यह संग्रहालय है। राजपूताना, राजपूताना राजस्थान, राजकुमारों का निवास स्थान, राजकुमारों का निवास स्थान, ठीक, राजस्थानों का निवास स्थान। यहां पर बहुत सारे स्वतंत्र एवं अस्वतंत्र राज्य उभरे थे। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है राज्य, वह है मारवाड़ का राठौर वंश। मारवाड़ का राठौर वंश, देखिए मारवाड़ का राठौर वंश के बारे में दो बात है, या तो ये गढ़वाल के राठौर थे, या उसके वंशज थे, या राष्ट्रकूट के वंशज थे। ये राठौर राष्ट्रकूट के वंशज थे या गढ़वाल के वंशज थे, लेकिन ज्यादा संभावना है कि रठिक शब्द का उपयोग हुआ है राष्ट्रकूट के लिए। रठिक शब्द का, उसी रठिक से राष्ट्रकूट राठौर बने हैं, तो ये ज्यादा संभावना यह बनता है कि ये राष्ट्रकूट के वंशज थे। मारवाड़ जो थे, मारवाड़ के राठौर जो वंश थे, वो राष्ट्रकूट के वंशज थे। ज्यादा संभावना यही है। किसी किसी किताब में गढ़वाल के भी आता है, गढ़वाल के राठौर वंश, लेकिन जो ज्यादा संभावना ये है कि ये राष्ट्रकूटों के जो है वंशज होंगे, राष्ट्रकूटों के राठौर के शाखा के वंशज होंगे। इसी में एक मारवाड़ में, मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? मारवाड़ राज्य का संस्थापक तो एक थे संत राम। कौन थे? संत राम। और संत राम का पुत्र था सिंहा, उसने ही मारवाड़ राज्य का स्थापना किया था। संत राम के पुत्र सिंहा ने मारवाड़ राज्य का स्थापना किया था, थोड़ा सा याद रखिएगा। और 1273 में इसने तुर्की के आक्रमण को विफल कर दिया था। 1273 का अर्थ हो गया आपका मतलब दिल्ली सल्तनत के जो शासक है, गुलाम वंश के शासक के समय में यहाँ पर मतलब मारवाड़ पर जो है तुर्की सल्तनत ने आक्रमण किया था। लेकिन बाद में सिंहा की मृत्यु हो गई तुर्की आक्रमणकारियों से लड़ते हुए 1273। उसके बाद बहुत दिन के बाद 1384 में आसपास रावचूरा राजा बने। रावचूरा का जो समय है वो 1384 से लेके 1532 तक रावचूरा का समय है। 1384 से लेके 1432 तक, सॉरी 1384 से लेके 1432 तक रावचूरा का समय है। और रावचूरा के बाद जो शासक बने, इनका बेटा, हाँ रावचूरा के बारे में एक बात याद है, बहुत शक्तिशाली अच्छा राजा था, मतलब मजबूत राजा था। और दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर इसने क्या किया, मांडोर पर कब्जा कर लिया। मांडोर पर रावचूरा ने कब्जा कर लिया। ठीक, दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गया था, तो मांडोर जो इल्तुतमिश वगैरह जीता था दिल्ली सल्तनत का शासक, तो उसने जो है मांडोर को रावचूरा ने जीत लिया। यह है। इसी के बाद राजा बनते हैं रनमल। और रनमल भी जो है मान के चलिए कि इसी के आसपास राजा है रनमल। और रनमल के बाद जो 1432 से लेकर 1489 तक इसी के आसपास ये राजा रहे थे। रनमल के बाद जो राजा बने वो थे जोधा। रनमल के बाद कौन राजा बने? जोधा। जोधा का समय है 1439 से 1439। 1439 से 1439 से 1489 तक जोधा का समय था। और जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जोधपुर शहर का स्थापना कौन किया था? तो जोधा ने किया था। ये थोड़ा सा राव जोधा जो था, राजा जोधा, ये काफी शक्तिशाली शासक था, जोधपुर शहर का संस्थापक था। इसके समय में मेवाड़ से इसका मारवाड़ का संबंध खराब हो गया। मेवाड़ में उस समय राजा था राणा कुंभा। तो फिर दोनों में यह समझौता हुआ कि क्यों न हम लोग मारवाड़ और मेवाड़ के बीच एक सीमा रेखा खींच लिया जाए। तो जोधा के समय में ही मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है वो फिक्स किया गया था। उसके बाद इसका बेटा बना बीका। जोधा का बेटा कौन था? बीका। और बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर का स्थापना किया। इसके पिता जोधा थे, उसने जोधपुर शहर का स्थापना किया
और बीकानेर शहर का स्थापना किया, है ना। और मालदेव जो है उसके बाद राजा बना था। मालदेव जो है उसके अंतिम मतलब ये भी काफी प्रसिद्ध राजा था, महत्वपूर्ण शासक था। ये 1532 से लेकर 1562 तक राजा बना रहा था। और शेर शाह जो दिल्ली शासक था उसने मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित किया था। उस पर कहानी भी है जो शेर शाह हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मालदेव मारवाड़ के किला को नहीं जीत पा रहा था तो कैसे जो है पत्र वगैरह देके इस किला को इसने जीता था शेर शाह ने। बाद में अकबर ने जो है मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। तो यह है आपका राजपूत राज्यों के बारे में जानकारी कि कैसे जो है या स्वतंत्र हुआ दिल्ली सल्तनत के बाद जो है प्रांतीय राजवंश में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए यह आज समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य के समय में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, बहुत सारे विदेशी यात्री आए हैं। तो उनके बारे में जो है हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इस समय इटली के यात्री आए हैं, ईरानी के यात्री आए हैं, ईरान या फारस के यात्री आए हैं, चीन के यात्री आए हैं, चीन के यात्री आए हैं, पुर्तगाल के यात्री आए हैं। इस समय विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए हैं वो या तो पुर्तगाल के हैं, वो या तो इटली के हैं, वो या तो ईरान के हैं या फारस के हैं, या वो चीन के हैं। चीन के जो यात्री थे उनका नाम था माहुआन। चीन के कौन थे? माहुआन आए थे। कब आए थे? 1451 में, 1451 में माहुआन चीनी यात्री आया था विजयनगर साम्राज्य में। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था मल्लिकार्जुन उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। चीन का यात्री माहुआन 1451 में विजयनगर साम्राज्य में आया था और उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? मल्लिकार्जुन। अब्दुल रज्जाक ईरान या फारस या खुरासान का रहने वाला था, कहीं का भी दे सकता है, ये आया था। और ये मिर्जा शाहरुख का पुत्र था। ये कौन था? मिर्जा अब्दुल रज्जाक। कौन आया था? ईरानी अब्दुल रज्जाक आया था। ईरान या फारस या खुरासान का जो यात्री था, अब्दुल रज्जाक जो था वह विजयनगर साम्राज्य में आया था। और यह जो था मिर्जा शाहरुख का पुत्र था। यह मिर्जा अब्दुल रज्जाक किसका पुत्र था? मिर्जा शाहरुख का पुत्र था। और यह देवराय प्रथम के समय में आया था। विजयनगर साम्राज्य का शासक था देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम के समय में इसने सती प्रथा का जो है वर्णन किया। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का वर्णन करने वाला कोई है तो वह है ईरानी यात्री या फारस का यात्री या खुरासान का यात्री मिर्जा शाहरुख का पुत्र अब्दुल रज्जाक। देवराय प्रथम के समय में जो है विजयनगर साम्राज्य आया था और उसने सती प्रथा का वर्णन किया है। और साथ साथ यह कहा है कि राजा के खजाना में पिघला हुआ सोना है। राजा के खजाना में पिघला हुआ सोना है। यह जो है जानकारी हमें कौन देता है? तो अब्दुल रज्जाक देता है। उसके बाद है इटली का यात्री आया था निकोली डी कोंटी। ये जो आया था आपको 1420 में ही आया था। निकोली डी कोंटी जो है इटली का यात्री निकोली डी कोंटी 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा था देवराय प्रथम ही राजा था और ये अपनी पत्नी के साथ आया था। इंपॉर्टेंट बात है, ये अपनी पत्नी के साथ आया था निकोली डी कोंटी। यह हो गया आपका निकोली डी कोंटी अब्दुल रज्जाक के बारे में और चीनी यात्री माहुआन के बारे में। अब कुछ यात्री आए हैं आपको जो पुर्तगाल से आए हैं। तो पुर्तगाल से जो यात्री आए हैं उनमें एडवर्ड बारबोसा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ये जो है आपको पुर्तगाल के रहने वाले विजयनगर साम्राज्य में आए थे और उस समय कृष्णदेव राय राजा थे। कौन राजा था? कृष्णदेव राय। बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में जो है भारत आए थे। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। डोमिंगो पायस भी जो है ये पुर्तगाल का ही रहने वाला है।
डोमिंगो पायस भी कहाँ का रहने वाला है? ये पुर्तगाल का रहने वाला है। और यह भी आया था कृष्णदेव राय के समय में, और डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के समय में ही भारत आया था, पुर्तगाल का रहने वाला था। और इसने पशु बलि प्रथा का वर्णन किया है। पशु बलि प्रथा का अगर कोई वर्णन करता है तो डोमिंगो पायस करता है। साथ साथ वह है नायंकर व्यवस्था, हम पढ़ाएंगे क्या है नायंकर व्यवस्था। तो डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की नायंकर व्यवस्था की भी चर्चा करता है, और साथ साथ कृष्णदेव राय के शारीरिक व्यक्तित्व और सुंदरता का वर्णन करता है डोमिंगो पायस। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुर्तगाल का ही था फर्नांडीज नूनीज। फर्नांडीज नूनीज कहाँ का था? जिसको नूनीज नाम से ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए आपको नूनीज याद रखिएगा। नूनीज घोड़ा का व्यापारी था। नूनीज क्या था? घोड़ा का व्यापारी था। और यह अच्युत देव राय के समय आया था। यह किसके समय आया था? अच्युत देव राय के समय में आया था। नूनीज जो है वह अच्युत देव राय के समय में आया था। और यह जो है चर्चा करता है बहुत सारे भारत मतलब विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार से आंतरिक विद्रोह हो रहा है, अराजकता की स्थिति है। इस बात की सूचना हमको कौन देता है? नूनीज देता है। इस बात की सूचना हमें कौन देता है? नूनीज देता है। पुर्तगाल का ही यात्री था सीजर फ्रेडरिक। पुर्तगाल का ही यात्री था सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक जो है जब पुर्तगाल का ही रहने वाला था, और जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, उस युद्ध के बाद आया था सीजर फ्रेडरिक, और उसने तालीकोटा युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थिति का वर्णन किया है। तो ये जो है विदेशी यात्री हैं जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे। निकोली डी कोंटी जो इटली के रहने वाले थे, वो देवराय प्रथम के समय में आए थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे, इटली के रहने वाले थे। अब्दुल रज्जाक ईरान या खुरासान या फारस के रहने वाले थे। ये मिर्जा शाहरुख के पुत्र थे, और ये सती प्रथा का चर्चा करते हैं। और उस समय विजयनगर का राजा था देवराय प्रथम, और ये भी बताते हैं कि राजा का खजाना जो है पिघला हुआ सोना के समान है, रखा हुआ है। चीनी यात्री महुआन आया था, उस समय विजयनगर का शासक मल्लिकार्जुन था। उसके बाद एडवर्ड बारबोसा आए, जो भी पुर्तगाल के रहने वाले थे, और ये कृष्णदेव राय के समय आए थे। डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के समय आए थे, और ये भी पुर्तगाल के रहने वाले थे। डोमिंगो पायस ने कृष्णदेव राय की शारीरिक विशेषताओं, सुंदरता का वर्णन किया है, और पशु बलि और नायंकर व्यवस्था का वर्णन किया है। वहीं नूनीज जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था, वो भी, और घोड़ा का व्यापारी था, और अच्युत देव राय के समय आया था। विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के बाद वो राजा बने थे। और इस जो है पुस्तक में जो है अपनी पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य जो अराजकता की स्थिति थी, आंतरिक विद्रोह की स्थिति, उसका चर्चा किया। सीजर फ्रेडरिक भी जो है वो भी पुर्तगाल का रहने वाला था, और जो विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था तालीकोटा युद्ध में, उसी के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थिति का हुआ वर्णन करता है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम आपको और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।